हेलो दोस्तों, मैं राजू कुमार बैस आज फिर हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भारत की स्थिति एवं विस्तार। आपके सामने मेरा पॉइंट है भारत की स्थिति एवं विस्तार। आज इस पॉइंट को हम विस्तार से जानेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पॉइंट क्या है हमारा? भारत की स्थिति एवं विस्तार। हम देखते हैं कि पूरे ग्लोब में यानी कि हमारी पृथ्वी पर या भूमंडल पर हमारे भारत की स्थिति क्या है, हमारा भारत का विस्तार किस अक्षांश से किस अक्षांश तक है। तो आइए शुरू करते हैं। आपको मैं स्थिति एवं विस्तार को बताने से पहले आपको 2 पॉइंट रेखाओं के बारे में बता देना चाहता हूं कि रेखाएं क्या होती हैं। तो आपको शॉर्ट में देखिए, ये मान लीजिए ग्लोब है, यह आपका 0 अंश है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसके ऊपर में आपको दिखाई देगा है आपका 23.5 अंश अक्षांश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, और इसके नीचे में आपका है 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। ऊपर वाले को हम कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा, और जो नीचे वाला भाग है भूमध्य रेखा से 23.5 अंश पर, उसको हम कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। ऐसे ही आप 66.5 अंश पे चले जाएंगे तो उसको हम कहते हैं उत्तरी उप ध्रुवीय रेखा। वैसे ही 66.5 अंश आप दक्षिणी अक्षांश पर चले जाएंगे तो उसको हम कहते हैं दक्षिणी उपध्रुवीय, दक्षिणी उपध्रुवीय या दक्षिणी उपध्रुवीय रेखा। उसके लास्ट में जब हम जाते हैं तो आ जाता है दक्षिणी ध्रुव। ऊपर में उत्तरी भाग में पहुंच जाते हैं तो यहां पर होता है उत्तरी ध्रुव। ऐसे ही हम देखते हैं, जो ये तो हमारी अक्षांश रेखाएं हो गई। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। आइए आगे देखते हैं। अब आते हैं देशांतर रेखाओं के पास। देशांतर रेखाएं आपका उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, अर्थात देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाती हैं। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे, ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई जो रेखा खींची जाती है उत्तर से दक्षिण की ओर, उसी रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखाएं आपका उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं। आप ग्लोब पर ऐसे रेखाओं को देखे होंगे। तो एक रेखा आपको दिखाई दे रही होगी सीधी, एकदम सीधी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा क्यों? क्योंकि यह इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरी है, इसलिए इस रेखा को हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। तो मेरा पॉइंट समझाने का मकसद यही था, 2 पॉइंट, कि अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, और देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। तो आइए अब हम आपको पढ़ाते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। इस पॉइंट को अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत हमारे ग्लोब में या हमारे पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा भारत विषुवत रेखा से उत्तर की ओर है, तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और ग्रीनविच रेखा से पूर्व में होने के कारण इसको हम उत्तर पूर्वी, इसकी स्थिति हम उत्तर पूर्वी मानते हैं। और हमारा भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। दूसरी पॉइंट हम बताना चाहेंगे कि हमारा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब हम शुरू करते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं भारत के बारे में कि भारत एक ऐसा देश है जिसके दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर, और उत्तर में आपका क्या है? हिमालय पर्वत है। यानी कि 2 देश, यानी कि दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में हिमालय पर्वत है।
इसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा। शुरू करते हैं हम भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हम क्या पढ़ेंगे? भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश यानी कि भारत किस अक्षांश से लेकर किस अक्षांश की ओर विस्तृत है। तो आपके सामने मैं 4 लाइनें खींचा हूं, एक ऐसे है और दूसरा इधर है, तीसरा ये वाला है और चौथा ये वाला है। तो हम देखते हैं अक्षांश रेखा। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि अक्षांश रेखाएं किधर से किधर खींची जाती हैं? पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। तो पूरब से पश्चिम कौन सी रेखा? ये वाली है और ये वाली रेखा। तो इस रेखा का ये कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। तो इस रेखा का नंबर कितना है? किस अंश से किस अंश तक फैली है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार ये वाला जो भाग है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहां तक पाई जाती है? 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान दीजिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट, 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। आप ध्यान दीजिए, हम कहां से शुरू करते हैं? जहां पर हमारे भारत की सीमा समाप्त होती है। तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब आते हैं देशांतरीय विस्तार पर। तो भारत का देशांतर हमने बताया था, देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई। तो आप देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर एक ये रेखा खींची गई है, दूसरी ये रेखा खींची गई है। तो इसका नंबर देखते हैं। देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार, देशांतर में हम देखते हैं कि भारत का कितना नंबर है। तो भारत का देशांतरी विस्तार है हमारा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैली हुई है। ध्यान दीजिए, भारत का देशांतरी विस्तार कहां से कहां तक है? इस पॉइंट को हम, इस रेखा का नाम क्या है? कितना नंबर है इसका? इसका नंबर है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना है? पूर्वी देशांतर। अब इसका नंबर कितना है? 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो मेरे ख्याल से आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार आपका 68 अंश 7 मिनट, आपको दिखाई दे रहा होगा। 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर की ओर हमारे भारत का देशांतरी विस्तार है। यह था हमारे भारत की स्थिति एवं विस्तार। अब हम भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरी हुई है जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा। यह कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच होकर गुजरी हुई है और इसका नंबर कितना है? 23.5 अंश पूर्वी उत्तरी अक्षांश। यह 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, यह हमारे भारत के बीचों बीच गुजरी हुई है। और यही कर्क रेखा हमारे भारत की जलवायु को 2 भागों में बांटती है। दक्षिण की भाग को हम उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत रखते हैं और उत्तर के भाग को हम उपोष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत रखते हैं। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि हमारी जो भारत का लंबाई और चौड़ाई। एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि जो कर्क रेखा है वह हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। अब इसको हम याद कैसे करेंगे?
तो मैं आपको एक सरल ट्रिक बताना चाहूंगा कि 8 राज्यों का नाम आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं। जैसे हमारा ट्रिक क्या है, गमछा, गमछा झार मित्र पर। अब इस ट्रिक को हम समझते हैं कैसे है। गमछा झार मित्र पर, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झा से झारखंड, र से राजस्थान, मी से मिजोरम, और त्र से त्रिपुरा। आपके सामने 8 राज्यों का नाम हो गया गमछा झार मित्र पर। ये क्या है, हमारा ट्रिक है। इस ट्रिक के आधार पर हम बता सकते हैं कि ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, और र से राजस्थान, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। आपको देखिए कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक और है पर, प से पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। आपका 8 राज्य हो गए। तो कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच गुजरती है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह कर्क रेखा 8 राज्यों में हम आपको बताए हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम आपको बताना चाहेंगे भारत का लंबाई और चौड़ाई, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितना है और पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई कितना है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितनी लंबाई पाई जाती है। तो हम आपके सामने बताना चाहेंगे कि उत्तर से दक्षिण की ओर, हमारे भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है वह कितना है, आपका 3214 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर। आपको यहाँ पर मैं डाल दूं उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई। अब पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर कितना है, 2933 किलोमीटर। ये कितना है, पूर्व से पश्चिम। ध्यान दीजिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है इसका 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। अब आते हैं भारत की स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा के पास। तो भारत की स्थलीय सीमा, स्थल यानी कि आप देखिए इस गुजरात राजस्थान से लेकर घुमा के पूरा यहाँ तक कितनी इसकी लंबाई है। तो पॉइंट पे आते हैं, भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। यह था हमारे भारत की स्थलीय सीमा, 15,200 किलोमीटर। अब भारत की समुद्री सीमा देखेंगे। भारत की समुद्री सीमा, समुद्री सीमा, भारत की समुद्री सीमा यानी कि गुजरात से लेकर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल तक। समुद्री सीमा को 2 भागों में बांटते हैं, मुख्य समुद्री सीमा और संपूर्ण समुद्री सीमा। तो मुख्य समुद्री सीमा है ना, मुख्य समुद्री सीमा कितना है, 5100 किलोमीटर। ठीक है।
अब संपूर्ण समुद्री सीमा, संपूर्ण मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को जब हम मिला देते हैं तो संपूर्ण समुद्री सीमा, एक मिनट, संपूर्ण समुद्री सीमा आ जाता है आपका 7516.5 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर आपका हो जाता है संपूर्ण समुद्री सीमा। अब हम आपको आगे बताना चाहेंगे भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश के अंतर्गत भारत के उत्तर में आपका आ जाता है चीन और तिब्बत भी है, और नेपाल, ठीक। उत्तर पूर्व में आपका आ जाएगा भूटान, भारत के पूर्व में आ जाएगा म्यांमार, भारत के पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश, बांग्लादेश। दक्षिण पूर्व में आ जाता है आपका श्रीलंका, और समुद्र में दक्षिण पश्चिम में आ जाता है, काफी दूर अब थोड़ा सा जाएंगे तो आ जाएगा आपका मालदीव। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, और पीओके के पास आपका अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान, यह था हमारे भारत के पड़ोसी देश। और भारत हमारा तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। दक्षिण में आपका हिंद महासागर, पूर्व में हमारा है बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में है आपका अरब सागर। तो मेरे ख्याल से यह था हमारा टॉपिक जो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। मैं चाहता हूं कि शॉर्ट में फिर से आपको समझाऊं कि भारत का उत्तर से अक्षांशीय और दक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8:04 उत्तरी अक्षांश से 37:06 उत्तरी अक्षांश, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। यह अक्षांशीय रेखा है जो आपका 8:04 उत्तरी अक्षांश है, और दूसरा है 37:06 उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार में आपको यह दिखाई दे रहा होगा 68:07 पूर्वी देशांतर, ये वाला भाग है जो आपका, और 97:25 पूर्वी देशांतर, जो ये वाला भाग है, ये वाली रेखा। अब है भारत की लंबाई और चौड़ाई। तो उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई कितना है हमारा, 2933 किलोमीटर। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरी हुई है जो भारत को दो भागों में बांटती है ना। तो यह रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरी है। हमने ट्रिक बताया था गमचाधार मित्र पर। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, यह हमारे राज्य थे जो 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरी हुई है। धन्यवाद दोस्तों। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप मेरा उत्साह बढ़ाते रहें ताकि मैं और नए तरीके से वीडियो लेकर आता रहूं और आपका ज्ञान बढ़ाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों। मैं राजू कुमार बैस फिर आऊंगा एक नया वीडियो लेकर।